नमस्कार दोस्तों, वीएन स्टडी क्लासेस में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था धनायन और ऋणायन के बारे में, और आज हम लोग पढ़ेंगे मूलक यानी कि रेडिकल के बारे में। तो मूलक किसे कहा जाता है? मूलक जब किसी धनायन तथा ऋणायन को मिलाकर कोई यौगिक बनाया जाता है तो मिलने वाले आयन को मूलक कहते हैं। जैसे ये सोडियम पर +1 है, क्लोरीन पर -1 है। तो धनायन और ऋणायन दोनों को मिलाकर अगर कोई यौगिक बनाया जाता है तो मिलने वाले आयन को क्या बोला जाता है? मूलक बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं सोडियम, तो सोडियम का होता है +1 चार्ज, और एक लेते हैं आयोडीन, तो इस पर होता है -1। मैंने पिछले क्लास में बताया था ऋणायन एवं धनायन के बारे में। तो इससे मिलकर जो यौगिक बनेगा, जैसे देखिए इससे क्या बनेगा, सोडियम पर +1 चार्ज है और आयोडीन पर -1 चार्ज है, तो दोनों पर सेम चार्ज है, इसलिए दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, NaI, यानी कि सोडियम आयोडाइड। क्योंकि दोनों पर सेम पावर है तो सोडियम पर भी एक और आयोडीन पर भी एक होगा, तो एक को नहीं लिखा जाता है, यानी कि NaI सोडियम आयोडाइड हो गया। उसी प्रकार जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, सिल्वर पर कितना होता है, +1, और आयोडीन पर -1 होता है, तो इन दोनों पर सेम चार्ज है, तो इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा, AgI, यानी कि सिल्वर आयोडाइड बनेगा। अब कुछ सूत्र को हम लोग देखते हैं, जैसे ClO4-1, इसे बोला जाता है पर क्लोरेट, यानी कि 4 और -1 रहेगा तो इसे पर क्लोरेट बोला जाएगा। इसमें क्लोरीन लगा हुआ है तो इसे बोला जाएगा पर क्लोरेट। ये हो गया O4-1 हो गया, यानी पर हो गया, और इसके साथ क्लोरीन जुटा है तो पर क्लोरेट हो जाएगा। जैसे एक और लेते हैं, जैसे MnO4-1, ये हो गया पर, और ये हो गया मैग्नेट, तो इसे बोला जाएगा पर मैग्नेट। और जैसे और लेते हैं ब्रोमीन और O4-1, इसे बोला जाएगा पर ब्रोमेट। तो 4 वाला रहेगा और ऊपर माइनस रहेगा, तो ये हो जाएगा पर ब्रोमेट, ये हो गया पर मैग्नेट, और ये हो गया पर क्लोरेट। और अगर क्लोरीन पर रहेगा ClO3-1, तो इसे बोला जाता है क्लोरेट, इसे बोला जाएगा क्लोरेट। उसी प्रकार अगर MnO3-1 रहेगा तो इसे बोला जाएगा मैग्नेट। और अगर Br O3-1 रहेगा तो इसे बोला जाएगा ब्रोमेट, यानी ये हो गया क्लोरेट, मैग्नेट, ब्रोमेट। तो ये दोनों हो गया ये हो गया पर क्लोरेट, ये हो गया क्लोरेट, और एक होता है क्लोराइड ClO2-, ये हो गया क्लोराइड। एक होता है हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइट होता है ClO-, ये हो गया हाइपोक्लोराइट, और ये हो गया क्लोराइड। तो ये दोनों हो गया, लास्ट में इसका आएगा क्या, 8, जैसे हो गया पर क्लोरेट, तो 8 आ रहा है लास्ट में, और ये हो गया 3 वाला हो गया क्लोरेट, इसमें भी 8 आ रहा है, तो ये दोनों 8 हो गया, यानी कि ये हो गया 4 लगा हुआ है तो पर क्लोरेट, और ये 3 लगा हुआ है तो क्लोरेट हो गया। उसी प्रकार ये दोनों के लास्ट में ये हो गया क्लोराइट, 2 वाला क्लोराइट, यानी कि लास्ट में ईट आ रहा है, और इसमें जैसे हाइपोक्लोराइट है तो इसमें भी ईट आ रहा है, यानी ये दोनों ईट वाला हो गया और ये दोनों 8 वाला हो गया। तो 4 और 3 इसमें 8 आएगा, ये हो गया पर क्लोरेट, पर मैग्नेट, पर ब्रोमेट, और ये हो गया क्लोरेट, मैग्नेट, ब्रोमेट, और ये हो गया क्लोराइड। उसी प्रकार ये हो जाएगा MnO2-1, और ये हो गया BrO2-1। तो ये हो गया क्लोराइट, ये हो गया मैग्नाइट, और ये हो गया ब्रोमाइट। तो जिस प्रकार ये हो गया हाइपोक्लोराइट, उसी प्रकार ये हो जाएगा MnO-, यानी ये हो गया हाइपोमैग्नाइट।
और उसी प्रकार BrO-1 हो जाएगा ये हाइपोब्रोमाइट। तो इसे याद कर लीजिएगा। एक बार फिर देखिए, ये हो गया परक्लोरेट, परमैग्नेट, परब्रोमेट। उसके बाद क्लोरेट, मैग्नेट, ब्रोमेट, क्लोराइट, मैग्नाइट, ब्रोमाइट। उसके बाद हाइपोक्लोराइट, हाइपोमैग्नाइट और हाइपोब्रोमाइट। तो ये चार में से ये वाला अगर इसमें हम अगर के जोड़ देते हैं, के अगर लगा देते हैं, तो ये हो जाता है पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसे लाल दवा बोला जाता है। क्या हो जाएगा? पोटेशियम पर मैग्नेट। और ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, यही पूछा जाता है लाल दवा का सूत्र, तो पोटेशियम पर मैग्नेट होता है। तो इसे हम लोग याद कर लेंगे। अब कुछ जो होते हैं वो रंगीन यौगिक होते हैं, जैसे उसको भी देख लेते हैं। जैसे हो गया कैल्शियम सल्फेट, CaSO4, ये सफ़ेद कलर का होता है। फिर हो गया ZnSO4, जिंक सल्फेट, ये भी सफ़ेद रंग का होता है। ये दोनों कैसा रंग का होता है? तो ये दोनों सफ़ेद रंग का होता है। एक होता है FeSO4, ये जो है हरा रंग का होता है, इसे फेरस सल्फेट बोलते हैं, इसे हरा कशिश भी बोला जाता है। और एक होता है CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, इसका रंग होता है नीला, इसे बोला जाता है नीला थोथा भी बोला जाता है, या कॉपर सल्फेट भी बोला जाता है। तो इसका कलर नीला होता है और इसका हरा होता है, और ये दोनों सफ़ेद होता है, ये दोनों सफ़ेद। ये कैसा हो गया? हरा, हरा हो गया, और ये हो गया नीला। अगर FeSO4 इसमें अगर 7 जल मिला दें, FeSO4 इंटू 7H2O, इसमें कितना जल होता है? 7। और इसमें कितना होता है? कॉपर सल्फेट में CuSO4 इंटू 5H2O होता है, 5H2O होता है। तो हम लोग याद रखेंगे कि कैल्शियम सल्फेट और जिंक सल्फेट का रंग सफ़ेद होता है, और फेरस सल्फेट का रंग हरा होता है, जिसे हरा कशिश बोला जाता है। और कॉपर सल्फेट CuSO4, इसे नीला थोथा भी बोला जाता है, इसका रंग नीला होता है। अगर कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू इसमें 2 जल अगर मिला देते हैं, तो ये बन जाता है जिप्सम। क्या बनता है? जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो कैल्शियम सल्फेट का रंग होता है उजला। अगर इसमें 2 जल मिला दिया जाए तो इसमें ये जिप्सम बन जाएगा। अगर यही जल को सुखा दिया जाए, यानी कि इस जल को हाफ कर दिया जाए, यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O, मतलब कि कुछ जल को सुखा दिया जाए, तो यह बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यह क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस प्रकार हम लोग याद रख सकते हैं। अब देखते हैं कि हम लोग जैसे देखे थे क्या, कि सोडियम है, सोडियम पर +1 चार्ज होता है, और क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है। तो इसको लिख देते हैं हम लोग क्या, दोनों पर सेम चार्ज है, तो इसको NaCl लिख देते हैं। लेकिन कोई कोई अज्ञात धातु होता है, उस पर चार्ज हमको ज्ञात करना होता है, तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे अगर कोई प्रश्न हो कि किसी धातु के क्लोराइड का सूत्र, कोई क्लोराइड है, कोई धातु का क्लोराइड है, उसका सूत्र दिया हुआ है, क्लोराइड है, उसका सूत्र दिया हुआ है MCl2, यानी कि ये जो M है ये अज्ञात धातु है, हम लोग को पता नहीं है कौन सी धातु है। तो ये किसी धातु के क्लोराइड का सूत्र MCl2 दिया हुआ है, तो उसी धातु के सल्फेट का सूत्र पूछ रहा है, सल्फेट का सूत्र पूछ रहा है, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे? यानी कि ये जो धातु है, इसका क्लोराइड का सूत्र MCl2 दिया हुआ है, तो यही धातु का सल्फेट सूत्र पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि M जो है एक अज्ञात धातु है, और हमें पता है कि क्लोरीन पर जो है वो कितना होता है चार्ज? माइनस चार्ज होता है, इस पर जो है माइनस चार्ज होता है। हम लोग को पता है कि क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं MCl2, इस पर -1 चार्ज होता है। तो इस पे आप ऐसे पता कर सकते हैं कि ये जो है 2 जो है ये किसका आयन होगा, किसका चार्ज होगा? तो ये M का चार्ज होगा।
तो एम पर प्लस टू 2 चार्ज होगा तभी ना ये यहाँ पर 2 आया है क्लोरीन के पास। और ये माइनस चार्ज क्लोरीन का है, यानी कि 1 है चार्ज, तो 1 प्लस एम पर होगा, यानी कि ये दोनों जो मिलकर बना है ये दोनों, तो ये 2 जो है वो किसका चार्ज होगा, एम का होगा। तो एम पर कितना चार्ज होगा, +2, यही 2 आया होगा ना क्लोरीन के पास। और हम लोग पहले से जान रहे हैं कि क्लोरीन का -1 होता है। तो हम लोग को अब अज्ञात धातु का चार्ज पता चल गया। हमको पूछ रहा है सल्फेट के साथ इसको कराना है रिएक्शन। तो हम लोग पहले क्लास में, पिछले क्लास में पढ़े थे कि सल्फेट का जो होता है सूत्र SO2 -2 चार्ज होता है इस पे, सल्फेट पे। तो अब जो कह रहा है कि इसको इसके साथ रिएक्शन कराना है। तो अब देखिए दोनों का हमको सूत्र मालूम हो गया, दोनों पर आयन मालूम हो गया चार्ज। तो इसको हम लिख सकते हैं m पर +2 चार्ज है और यहाँ SO2 पर -2 चार्ज है। तो दोनों देखिए सेम चार्ज हो गया। तो अब दोनों मिलाकर क्या बन जाएगा, MsO4। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या था कि किसी धातु के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, तो उसी धातु के सल्फेट का सूत्र क्या होगा, यानी यही M धातु के सल्फेट का सूत्र क्या होगा। तो पहले हम लोग क्या किए, ये हम लोग को 2 जो दिख रहा है क्लोरीन के पास, ये किस पर होगा, ये +2 में होगा M पर। पिछले क्लास में हम लोग ऐसा देखे थे। तो ये M पर हमको +2 चार्ज पता चल गया। और क्लोरीन के बारे में हम लोग जानते हैं कि -1 चार्ज होता है, तो ये तो हमको पता ही है। अब ये दोनों देखिए हमको M के साथ कराना है SO2 के, यानी सल्फेट के साथ। तो सल्फेट के साथ कराना है तो इसको हम लोग लिख दिए M+2 ये वाला। और SO2 पर हम लोग जानते हैं कि -2 चार्ज होता है, तो इसको -2 लिख दिए। अब देखिए इन दोनों को अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो दोनों का जो चार्ज है वो सेम है। तो दोनों का चार्ज जब सेम है तो उस चार्ज को लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम लोग लिख देंगे MsO4। सॉरी, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 होगा, सल्फेट का 4 होता है। तो जैसे एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे प्रश्न में कहा जाता है कि किसी धातु के सल्फेट का सूत्र MsO4 है। अब की बार दिया हुआ है सल्फेट, सल्फेट का सूत्र बोला है क्या है, MsO4 है, MsO4 है। तो धातु के फॉस्फेट का सूत्र क्या होगा। अब की बार पूछा है फॉस्फेट, यानी धातु के फॉस्फेट का सूत्र क्या होगा। यही जो M धातु है इसका फॉस्फेट का सूत्र क्या होगा। तो हम लोग जान रहे हैं कि ये जो सल्फेट है उस पर कितना चार्ज होता है। तो सल्फेट पे हम लोग जानते हैं कि -2 चार्ज होता है, सल्फेट पर -2 चार्ज होता है। और यहाँ जो है कोई भी चार्ज नहीं लिखा गया है, यहाँ भी कोई चार्ज नहीं है, यानी कि जो M पर चार्ज होगा वही इस पर भी होगा। यानी कि सल्फेट पर -2 चार्ज है तो M पर +2 चार्ज हुआ होगा, तभी ना दोनों मिलकर बिना चार्ज का हो गया ये दोनों। तो इससे हमको पता चल गया कि M पर भी +2 चार्ज होता है। अब इसको हमको कराना है फॉस्फेट के साथ। तो फॉस्फेट का सूत्र हम लोग याद किए थे PO4 -3, ये फॉस्फेट हो गया। अब हमको बोलता है प्रश्न में कि वही धातु के साथ फॉस्फेट के साथ कराना है। तो फॉस्फेट के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, M पर +2 चार्ज है, +2 चार्ज है, और यहाँ PO4 पर -3 चार्ज है। तो दोनों पर सेम चार्ज नहीं है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ये जो 3 चार्ज है ये आ जाएगा कहाँ पे, M के पास, तो M3 हो जाएगा। और ये PO4 है, इस पर A वाला M वाला चार्ज चला जाएगा, तो यहाँ 2 चार्ज चला जाएगा। तो ये तो 42 देखने में लग रहा है, तो इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो इस प्रकार इसको हम लोग लिखते हैं। तो सल्फेट से हम लोग फॉस्फेट में बदल दिए। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं तक, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।